Assalamu alaikum viewers. We are back with another interesting episode. You are watching Edu Mentor and I'm your host Faraz Ayub. So हसन साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं एआई उनकी मदद कैसे कर रहा है? अच्छा देखें, एआई बेसिकली हर डोमेन में हर एक पर्टिकुलर यूज़र की हेल्प करने की ये डिज़ाइन हुआ हुआ है। मैं रिसेंट अपनी अगर स्टडी आपको बताऊं कि एक प्रोजेक्ट था ऑनलाइन, एक वेबसाइट है और बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के डेटास अवेलेबल हैं। कैगल, तो इससे पहले कैगल पाकिस्तान में नहीं था, तो हम मेरे ही दोस्त हैं सैयद अदनान अली, उन्होंने जो है पाकिस्तान में उसको इंट्रोड्यूस कराया, पाकिस्तान के बच्चों को इस लाइन पे लगाया कि वो इस डेटा को यूज़ करें और अपना नाम ऊपर लेके आएँ, क्योंकि उस कंट्री में पहले उन जितनी कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स थे उसमें पाकिस्तान नहीं था। अब पाकिस्तान काफ़ी ऊपर आ गया। अच्छा, वहाँ एक कॉम्पिटिशन आया था, उसमें यह था कि एक बैंटेक की कंपनी है, उसमें उन्होंने रिलीज़ किया था कि ये हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा है, और डेटा था ग्राफ्स की फॉर्म में। लाइक आपने देखा होगा पाई चार्ट्स होते हैं हमारे पास, बार चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट्स होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो विजुअल इम्पेयर्ड पीपल्स होते हैं वो मोस्टली उन ग्राफ्स को प्रॉपरली रीड नहीं कर सकते, क्योंकि विजुअल्स हैं वहाँ, उनको एक हेल्पर की नीड है। और कौन से ग्राफ स्पेशली जो स्टेम सब्जेक्ट, अच्छा यहाँ एक और मैं कोर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्टेम सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स, उसमें ग्राफ्स डिज़ाइन हुए होते हैं, तो वो ग्राफ्स को प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहे। फिर इन्होंने एक और स्टडी करी इंटरनेशनली मार्केट में, मुझे यूरोप के अंदर एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है क्योंकि मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, तो इतने विजुअली इम्पेयर्ड पीपल को वो स्टेम सब्जेक्ट्स पढ़ने ही नहीं देते। वो कहते हैं कि नहीं, आप सही अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो आप दूसरे टाइप्स के सब्जेक्ट्स पढ़ें, ये वाले सब्जेक्ट्स ना पढ़ें। तो टूल्स डिज़ाइन इस तरह का करना था कि ईजी हो जाए उनको रीड करना और वो ग्राफ्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके। अच्छा, उनके लिए टेक्स्ट रीड करना आसान है क्योंकि इस तरह के टेक्स्ट रीडर अवेलेबल हैं, वो टेक्स्ट दे दें और वो रीड करके बता दें, और जो इस तरह के जो यूज़र्स हैं वो इजीली लर्न कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैंने भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया था। मैंने एक डोनट, एक मॉडल है, ये डोनट एक हम खाते हैं, वही नाम, स्पेलिंग भी वही है, तो उसने डोनट मॉडल है, वो ऑनलाइन अवेलेबल भी है, तो उसको यूज़ करते हुए इजी ट्रांसफॉर्म किया था, उसके कलर्स आइडेंटिफाई किए थे, उसके स्पेसिफिकली लेजेंड्स होते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू है, वाई एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू है, और थर्ड उसकी जो क्लास है कि वो पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है। जब उसकी वेटेज आ जाती है तो अब डिपेंड है कि अगर विजुअल इम्पेयर्ड उस टेक्स्ट को भी रीड नहीं कर पा रहा तो हम उसके पीछे वॉइस लगा दें, वो वॉइस रीड करेगा, एटलीस्ट वो वॉइस रीडिंग से वो प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में ये जो ग्राफ है उसका क्या रोल है, और ग्राफ के एनालिसिस वो अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है। Thank you very much sir for briefing. So according to Sayyid Mohammad Hassan साहब एआई ऐसे स्पेशल नीड्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं बच्चे हैं उनके लिए भी मुफीद साबित हो रहा है। Thank you very much for watching. Stay tuned. I'll see you in the next episode.